अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.2 जो है वो स्टार्ट करेंगे और इस पर आपने कंस्ट्रक्ट करना है एक मैट्रिक्स। उसका ऑर्डर भी बताया गया है कि ऑर्डर 2x2 का होना चाहिए और ये आपको एक नोटेशन फॉर्म में दिया गया है। नोटेशन फॉर्म में ये लिख दिया गया है कि आपने ऑर्डर 2x2 का लिखना है। तो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले तो ये है कि अगर आप इस ए को नोटेशन में से चेंज करते हैं तो ये 2x2 का मतलब है 2 रोज 2 कॉलम। 2 रोज 2 कॉलम का मैट्रिक्स लिखने के लिए आपको ए लिखना पड़ेगा और ये आई और जे जो है ये रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है कि इसकी 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। तो मैंने 2 रोज ये देखिए फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम। लेकिन इसके साथ मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर इस तरह ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम है। इस तरह से इसको आई और जे के फॉर्म में मेंशन किया है। अब इनकी ये वैल्यू निकालनी है आपने A11, A12, A21 और A22, ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आप सबसे पहले देखें कि इस आई और जे में आप आई की जगह पे भी 1 लिखेंगे और जे की जगह पे भी 1 लिखेंगे। तो उधर भी इसी तरह करें, आई की जगह पे 1 लिखें, जे की जगह पे 1 लिखें डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा A11 इज इक्वल टू 4/2 आंसर आ गया, पहला आंसर आ गया। फिर आपने फाइंड करना है A12 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आई की जगह पे 1 पुट हो रहा है, 3 जे की जगह पे 2 और डिवाइडेड बाई 2। तो ये 3 2 6 प्लस 1 7 7/2, ये दूसरा आंसर आ गया हमारे पास। फिर हमें चाहिए A21 में वो क्या होगा, A21 इज इक्वल टू, यानी आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 1 पुट करेंगे। तो आई की जगह पे आप 2 पुट करें प्लस 3 और जे की जगह पे 1 पुट करें और डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। 3 1 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5/2। तो ये भी आ गया है हमारे पास। अब लास्ट रह गया है A2/2। तो इसका मतलब क्या होगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, यानी आई की जगह पे भी 2 और जे की जगह पे भी 2। तो इज इक्वल टू, यहाँ आई की जगह पे 2, 3 जे की जगह पे भी 2 और डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 2 6 और 2 8/2 कितना हो गया 4। तो ये चारों वैल्यू निकालनी है। तो आप बेटा इस तरह करेंगे, इसी के लिए निकालनी थी तो लिखें A इज इक्वल टू, आप वही वैल्यू इसमें पुट करते हैं। A11 का आंसर आया है 2, A12 का आंसर है 7/2 और इसी तरह A21 का आंसर है 5/2 और इसका बेटा A22 का आंसर है 4। तो देख लें जी, ये हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया। ए को जिसको नोटेशन में दिया गया था हमने प्रॉपर उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। अब फिर यही है, अब सेकंड पार्ट में देखें, फिर आपने वही कंस्ट्रक्ट करना है A ऑर्डर 2/2 का। A है तो इसके एलिमेंट स्मॉल a होंगे, B होता तो स्मॉल b। ये 1 1 आपको पता है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, फिर दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये 2 2 का देगा। अब आप मुझे बताएं कि आपके पास ये है पहले, तो A11 आपने जब फाइंड करना है तो इसको आपने फॉलो करना है जो गिवन है। आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 1 मल्टीप्लाई हो रहे थे तो आंसर आ गया 1/2 का। फिर आपने क्या पुट करना है A12, इसमें A1 और 2, आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 2, तो उधर भी आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 2 और डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2/2 1 आंसर आ जाएगा। दूसरा आंसर भी कैलकुलेट कर लिया। अब आ जाए तीसरे पे A21, तो आई की जगह पे क्या लिखूंगा मैं 2 लिखूंगा, मल्टीप्लाई जे की जगह पे क्या लिखूंगा 1 लिखूंगा और डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर 2/2 हमारे पास ये भी 1 बनेगा। इसी तरह बेटा अब आपने A22 फाइंड करना है। तो A22 में आई की जगह पे भी 2 मल्टीप्लाई जे की जगह पे भी 2/2, तो 4/2 आ गया। तो ये चारों आंसर निकाल दिए। आपने जब तक इसमें पुट नहीं करना
ये भी 1 और ये हमारे पास 2 आ गया। गिवन इंफॉर्मेशन से आपने एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स जो है वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया है, इसको नोट करें पहले। थर्ड पार्ट में बिल्कुल इसी तरह ही है कि आई ऑफ जे ऑर्डर 2, यहां पर आपने गौर करना, आपका क्वेश्चन इधर है, इसका आंसर देना है आपने। पहले इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे a इज इक्वल टू हमारे पास a और इसको फिर आई जे में मेंशन करने के लिए 1 1 1 2 2 1 और 2 2 आपको पता है लिखने का तरीका। ये क्या ज़ाहिर कर रहा है, दूसरी रो दूसरा कॉलम। ये क्या ज़ाहिर कर रहा है, पहली रो दूसरा कॉलम, यानी फर्स्ट वैल्यू m कहलाती है और यानी ये m है और ये n है। ऑर्डर जिस तरह लिखते हैं i और j, ये i है और ये क्या है, j की वैल्यू है। तो अब बेटा आपने ये वैल्यू निकालनी है गिवन इंफॉर्मेशन से a1 1, इसमें पुट करेंगे i भी 1 है j भी 1 है तो 1 आंसर आ जाएगा। फिर आपने पुट करना है a1 2, i 1 है और j 2 है तो ये 1/2 ही रहेगा। उसके बाद है a2 1, ये a2 1 में i की वैल्यू हमारे पास वो देख रहे 2 और j की वैल्यू क्या है 1, 2/1 2 आ जाएगा। उसके बाद 2 2 तो i की वैल्यू भी 2 और j की वैल्यू भी 2, तो ये हमारे पास 1 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर आपने पुट कर देंगे क्योंकि इसी के लिए हमने कंस्ट्रक्ट करना था। तो पहली वैल्यू है 1, फिर है 1/2, उसी तरह ही उसी ऑर्डर में लिखनी है आपने, और ये है 2 और फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। क्लियर। अब इसके लिए फिर वही कंस्ट्रक्ट करें, a इज इक्वल टू 2/2, यहाँ पर 1 1 1 2 2 1 और 2 2। तो बेटा पहले इसमें a1 1 कैलकुलेट करें, i की जगह पे 1 माइनस j की जगह पे भी 1 डिवाइडेड बाई 3, तो 2 - 3 माइनस 1/3 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड a1 2, i की जगह पे 1 और j की जगह पे 2 और ये 3, तो बेटा 2 - 6 माइनस का 4/3 होगा। ये दूसरा आंसर आ गया इसका। फिर आपको तीसरा आंसर इसका दिया गया है वो है 2 1, तो i की जगह पे अब 2 पुट हो जाएगा और ये j की जगह पे आपने 1 पुट कर देना है और डिवाइडेड बाई 3, तो सॉल्व करेंगे 4 और ये 3 है, 4 - 3 1 1/3 और लास्ट 2/2 का, तो i की जगह पे भी 2 -3 j की जगह पे भी 2 और डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2 2 4 और 3 2 6, 4 - 6 -2/3। सारे आंसर आ गए। बच्चे पेपर में आंसर निकाल के छोड़ देते हैं तो नंबर फिर कटते हैं, क्योंकि एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि इसमें पुट करनी है आपने वैल्यू। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे a इज इक्वल टू, जरूरी नहीं है कि आप इधर ये पुट कर दें, इसी के पैरेलल कोई शर्त नहीं है। आप लास्ट में लिख लें, लास्ट में लिख के उसमें वो वैल्यू पुट कर दें। ये तो जगह बची हुई थी तो मैंने इसके सामने लिख दी है, तो ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन नहीं है कि आपने बिल्कुल उसी के सामने जाके पुट करना है। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आएगी -1/3 और दूसरी है हमारे पास -4/3, फिर है 1/3, फिर है 2/3, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। क्लियर। तो पहले क्वेश्चन के चारों पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गए, नोट करें इसको। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले करेक्शन एक कर लें अपनी अपनी बुक पे। कंस्ट्रक्ट बी करना है तो मैंने बताया कि इसका एलिमेंट बी होना चाहिए, अगर ए है तो ए होना चाहिए, सी है तो सी होना चाहिए। तो ये बी इसको कर लें, आई और जे बट अब क्या है, ऑर्डर 3/3 का है। ऑर्डर 3/3 का बेटा 3 रोज 3 कॉलम इधर मेंशन करना पड़ेगा आपको, 3 रोज 3 कॉलम। ये देखें, ये 3 रोज 3 कॉलम इस तरह लिखे जाएंगे, 3 रोज और 3 कॉलम। लेकिन इसको क्या लिखेंगे, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। इसको कैसे लिखेंगे बेटा, इसको लिखेंगे 2 1 2 2 और 2 3, और इसको बताएं कैसे लिखेंगे 3 1 3 2 और 3 3।
तो अब ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करना है इस इंफॉर्मेशन से। कैसे? पहले आपने फाइंड क्या करना है, बी ये वाला, आई ये वाला, क्योंकि बी है तो हर जगह हमें बी ही लिखना है। ये बी की वैल्यू है तो हर जगह पे बी ही लिखेंगे। अगर ए होता तो ए ही लिखना है। ये बी आ जाएगा, ये भी बी आ जाएगा, ये भी बी है और ये भी बी। तो बेटे पहले है बी 1 1, आप इसमें आई की जगह पे भी 1, जे की जगह पे भी 1/2, तो 0/something 0 होता है। फिर आपने 1 2 पुट करना है, आई की जगह पे 1 इसका स्क्वायर, जे की जगह पे 2 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आंसर आएगा 1 - 2 - 1/2। उसके बाद क्या फाइंड करना है, b1 3, आई की जगह पे 1 इसका स्क्वायर माइनस जे की जगह पे 3/2, तो बेटा 1 - 3 - 2/2, तो देख रहे कितना आंसर आ गया जी -1 आ गया। फिर दूसरे पे आ जाए b21 के लिए आई की जगह पे अब 2 पुट होगा, 2 का स्क्वायर माइनस जे की जगह पे 1/2, तो ये आ जाएगा 4 - 1 3/2। फिर नेक्स्ट क्या है b22, तो ये b22 पुट करेंगे, आई की जगह पे भी 2 ये नहीं, और जे की जगह पे भी 2 और डिवाइडेड बाई 2, इसको 0 ना कर दीजिएगा। ये 4 - 2 2/2 डिवाइड होकर 1 आ जाएगा, 2/2 काट के कहीं 0 कर देते हैं। हाँ, प्लस माइनस होकर 2 हो तो वो 0 होता है, डिवाइड होकर सेम वैल्यू हो तो वो 1 के इक्वल आता है। मेरा कहने का मकसद ये था कि अगर प्लस माइनस होकर होता तो ये 0 आना था, और अगर ये डिवाइड होकर आ रहा है तो फिर ये 0 नहीं आना बल्कि 1 आना है, तो इसको 0 नहीं लिख देना आपने, बल्कि डिवाइड हो रहा था तो 1 लिखेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आ गया 2 3, b23, तो आई की जगह पे 2 -3 जे की जगह पे /2, तो बेटा ये 4 - 3 1/2। अभी ये रहता है b31, तो यहाँ पर मैं b31 कैलकुलेट करने लगा हूँ। आई की जगह पे 3 इसका स्क्वायर, जे की जगह पे 1/2, तो 9 - 1 8/2 4 आंसर आ गया। फिर b32, ये b32, तो आई की जगह पे 3, जे की जगह पे 2/2, तो 9 3 का स्क्वायर -2 7 7/2 आंसर। फिर b33, तो b33 में आई की जगह पे 3, जे की जगह पे 3/2, इसको लिखेंगे 9 - 3 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आ गया। तो अब करना क्या है, अब आपने b फाइंड करना है, तो इधर की बजाय मैंने बताया कोई जरूरी नहीं है, आप इधर लिखे b और बस उसकी वैल्यू पुट कर। ये है ना वैल्यू जिस तरतीब से निकाली है 0, फिर बेटा -1/2, फिर उसमें पुट होगा -1, फिर 3/2, फिर ये वाली वैल्यू 1 और ये 1/2, और उसके बाद हमने ये निकाली है 4 7/2 एंड 3, तो b हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया। ऑर्डर जो भी हो क्लियर जी। क्वेश्चन क्या सब में सारे क्वेश्चन में तो कोई बात नहीं, ये 3 कर लें, इसमें ऐसी कौन सी बात होगी, ये 3 कर लें, 4/3 इसको भी 3 कर लें, इधर ही फर्क पड़ना है, इधर फर्क पड़ना है 3, ये हमारा 0 ही रहना है, ये 3, तो ये हमारे पास /3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 है तो ये 3, अब इसको -2/3 कर देते हैं, ये 3 है तो ये 3/3 वैसे मान लो होगा, ये 3 है डिनोमिनेटर में तो 1/3 होगा, और ये 3 है तो ये भी हमारे पास 1/3 है। क्या 4 - 2/3, ठीक है जी, 2/3 कर दिया, बाकी ठीक है 4 और ये 3/3, ये 4 ये 1 ठीक है। अब इस पे आ जाए, ये 9 में से 1, ये 3 का स्क्वायर 9 में से 1 8/3, इसमें 9 में से 2 7/3, और ये हमारे पास 9 में से 3 6
ओवर 3 2, तो डायरेक्ट 2। तो अब पहले का आंसर 0 और इसका आंसर -1/3, फिर -2/3, फिर बेटा 1 ये लिखेंगे और ये 2/3 आ गया और इसके बाद 1/3 और उसके बाद हमारे पास 8/3 और यहाँ पास 7/3 और ये बेटा 2 है। क्लियर? अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे कि आपने इसमें से ये वैल्यू फाइंड करनी है। पहले ये दो पार्ट्स इसके बाद में करते हैं। पहले आपने b1 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ओवर 2 i की जगह पे फिर 1 आ जाना है। तो ऊपर 1 माइनस 1 0 बन गया, 0 ओवर समथिंग 0। फिर आपने 1 और 2 ये वाला लिखना है, ये 1 और 2 b1 और 2 यानी i की जगह पे 1, j की जगह पे 2 डिवाइडेड बाय 2, i की जगह पे फिर 1 आ जाएगा क्योंकि i की वैल्यू 1 है। तो ये 1 माइनस 4 माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2 है। फिर बेटा आपने b13 लेना है, b13 i की जगह पे 1 और j की जगह पे 3 इसका स्क्वायर ओवर 2 i की जगह पे 1। तो ये 1 माइनस 9 माइनस 8 ओवर 2 माइनस का 4 आ जाएगा डिवाइड करके। फिर आपने 2 1 b21 तो इस इंफॉर्मेशन में पुट करना i की जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस j की जगह पे 1 का स्क्वायर और ओवर 2 i की जगह पे 2 आएगा। तो बेटा ये बनेगा 4 माइनस 1 3 और डिवाइडेड बाय 4, 3/4 आ गया इसका आंसर। फिर 2/2 b2/2 i की जगह पे भी 2, j की जगह पे भी 2 और 2 into 2 तो आपको पता ऊपर 4 माइनस 4 0 0 ओवर समथिंग 0 आंसर आया। और फिर है b2/2 3 i की जगह पे 2 इसका स्क्वायर और माइनस j की जगह पे 3 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 i की जगह पे फिर 2। तो ये होगा 4 और ये होगा 9 तो माइनस का 5 बचेगा और डिवाइडेड बाय 4। अब बेटा आपने b31 यहाँ पर कैलकुलेट करना है b31। तो इस इंफॉर्मेशन में i की जगह पे 3 इसका स्क्वायर, j की जगह पे 1 इसका स्क्वायर ओवर 2 i की जगह पे फिर 3 है, ये i की जगह पे 3 आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 9 माइनस 1 8 ओवर 6 तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 4 ओवर 3 2 पे कैंसिल कर दिया। उसके बाद b32 i की जगह पे 3 j की जगह पे 2 2 into i की जगह पे 3 और ये 9 माइनस का 4 5 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 6। फिर बेटा लास्ट है b33 i की जगह पे भी 3 j की जगह पे भी 3 और डिवाइडेड बाय 2 i की जगह पे 3। तो ऊपर आपको पता है ये भी 9 मान रहा है, ये भी 9 तो 0 और समथिंग 0 तो सारे निकाल लिए। इस b में आप लोग करेंगे इसको b इज इक्वल टू उसी तरतीब के साथ आप अपनी वैल्यू को लिखेंगे। पहली वैल्यू आई 0 3/2 दूसरी फिर -4 और उसके बाद है 3/4 फिर है 0 और -5/4 और इसमें 4/3 ये 5/6 और ये 0। अब क्वेश्चन वही था, फर्क क्या हुआ कि आर्डर चेंज कर दिया। आर्डर चेंज करने से वैल्यू हमें ज़्यादा लेनी पड़ गई थी, बाकी मेथड वही है। नोट करें ये दोनों पार्ट। बच्चों नेक्स्ट थर्ड पार्ट में आप पहले बी को मेंशन कर लें, 3 रोज 3 कॉलम, 3 रोज 3 कॉलम बी और फिर आपने आई और जे को मेंशन करने के लिए आपको पता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो चल रही है और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। फिर इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम और ये थर्ड रो है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम है। रो थर्ड ही है लेकिन कॉलम भी थर्ड है। अब ये वैल्यू निकालते हैं, बारी बारी सारी वैल्यू कैलकुलेट करें। b11 बट किस इंफॉर्मेशन से, इस इंफॉर्मेशन में 2
डिवाइडेड बाई 2, आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 1, तो बेटा ऊपर 2 डिवाइडेड बाई 2 + 1 3 हो जाएगा, एक वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब आ जाए B12 पे, B12 2 ओवर आई की जगह पे 2 1 आ जाएगा और जे की जगह पे 2 आ जाएगा। आई की जगह पे 1 पुट किया और जे की जगह पे 2 पुट किया, तो ऊपर 2 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई देखें 2 और 2 कितना आ जाएगा 4, इसको सिंप्लीफाई 1/2 और इसको आप पॉइंटों में भी लिख सकते हैं। अब तीसरी वैल्यू कैलकुलेट करें B13, उसमें आई की जगह पे 1 रहेगा और जे की जगह पे 3, तो ये आंसर 2 ओवर 2 + 3 5, 2 ओवर 5 आ जाएगा। क्लियर? अब बेटा आपने क्या करना है, अब आपने 2 1 फाइंड करना है, B21, तो इसी इंफॉर्मेशन में 2 ओवर आई की जगह पे 2 पुट होगा प्लस जे की जगह पे 1 पुट होगा, क्योंकि ये आई होता है और ये जे होता है, तो ये 1, तो इसको सॉल्व करें, ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 4 + 1 5, 2/5 लिखें, फिर 2/2 B2 और 2 आई और जे दोनों ही 2 2 पुट करने हैं, आई भी 2 और जे भी 2, तो ये बनेगा 4 + 2 6, 2 ओवर 6 1/3, पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं इसको। उसके बाद 2 3 B23 आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 3, तो 2 ये 4 हो जाएगा, 4 + 3 7, 2/7 आ गया। फिर उसके बाद बेटा 2 3 के बाद है B31, ये 3 1, तो आई की जगह पे अब 3 आ गया और जे की जगह पे 1, तो 2 ओवर 6 + 1 7, 2 ओवर 7 आंसर। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 3 2, आई की जगह पे 3, इस इंफॉर्मेशन में आई की जगह पे 3, 2 × 3, जे की जगह पे 2, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 6 + 2 8, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4, और फिर लास्ट में B3/3 आई भी 3 जे भी 3, 2 × 3 और +3, तो बेटा ये 2 डिवाइडेड बाई 6 + 3 9, 2 ओवर 9 आंसर। लास्ट में क्या जरूर लिखना है आपने बी, ये जो सारी वैल्यू ली है उसी तरतीब से ही, ये पहली वैल्यू आएगी 2/3, फिर दूसरी 1/2, ज़हन में ये चल रहा है हमारे, ठीक है, और इसकी वैल्यू है 2/5, फिर इसमें 2/5, फिर है 1/3, इसके बाद है 2/7, फिर नेक्स्ट पे अगेन 2/7 और फिर 1/4 और 2/9, तो इस तरह हमारे पास 3/3 का एक मैट्रिक्स जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया। अब इसी का ही लास्ट पार्ट देखें, सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं, फिर बी हमारे पास वही है, ये वाला जो हमने लिखा हुआ है, तो B11 आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 1 ओवर 1 + 1, तो ऊपर भी 2 आ गया, नीचे भी 2 आ गया, तो 1 डायरेक्ट लिख देंगे इसको। फिर आप लिखेंगे B12 आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 2, आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 2, तो बेटा 4 + 1 5 ओवर 3, फिर B13 चाहिए और पुट इसमें करना है, आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 3 और ओवर 1 + 3, तो ये 9 + 1 10 ओवर 4, तो 5/2 भी लिख सकते हैं और 2.5 भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है 2 1, आई की जगह पे 2, जे की जगह पे 1 ओवर आई की जगह पे 2, जे की जगह पे 1, 4 + 1 5 ओवर 3, फिर बेटा B22 आई की जगह पे 2, जे की जगह पे भी 2, आई भी 2, जे भी 2, 4 और 4 8 और 4 डायरेक्ट 2 लिख दीजिए आप। उसके बाद B23 आई की जगह पे 2, जे की जगह पे 3, आई की जगह पे 2, जे की जगह पे 3, इस तरह, तो 2 का स्क्वायर 4
का स्क्वायर, जे की जगह पे 1, 3 + 1 तो 9 + 1 10 ओवर 4 5/2। फिर b 3 और 2, i की जगह पे 3, j की जगह पे 2 और 3i है, j 2 है। तो बेटा 9 + 4 13 और ओवर 5। फिर लास्ट आ गया b 3/3, तो ये 3 का स्क्वायर, j भी 3 का स्क्वायर, 3 + 3 तो ये 9, ये भी 9, कितना हो गया 18 ओवर 6। तो डायरेक्ट आप 3 लिख दीजिए। अब आपने b कंस्ट्रक्ट करना है, यानी सारी वैल्यू को आपने जो नेट किया हुआ है b उसमें पुट करें। उसके बराबर 1, फिर 5/3, फिर 5/2 ये वाली वैल्यू, फिर 5/3, फिर 2, फिर 13/5। उसके बाद बेटा यहाँ से 5/2, फिर 13/5 और ये 3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के भी चारों पार्ट कंप्लीट हो गए, जिसमें आर्डर 3 के साथ हमने कंस्ट्रक्ट कर